जय हिंद फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है एनिमल किंगडम और इन नोट्स का क्रेडिट गोज टू फिजिक्स वाला सर। When you look around, you will observe different animals with different structures and form. Over a million species of animals have been described till now, the need for classification become all the more important. The classification also help in assigning a systematic position to newly described species. अब हम बात करते हैं बेसिक फीचर ऑफ एनिमल। कोई एनिमल है उसको हम किस बेस पे कहेंगे। सबसे पहला उसका करेक्टर है मल्टी सेलुलर, मतलब वो बहुत सारी कोशिक सेल्स से मिलकर बना होना चाहिए। सेकंड, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो माउथ के थ्रू खाना उसको खाना चाहिए। थर्ड वन, यूकैरियोटिक होना चाहिए। चौथा, उसके अंदर नर्वस सिस्टम होना चाहिए। पांचवा, उसके अंदर लोकोमोशन होना चाहिए। मतलब एक डिफरेंस होता है मूवमेंट और लोकोमोशन में। मूवमेंट होता है आदमी जैसे एक जगह खड़ा खड़ा हिल लेता है, वो होता है मूवमेंट। पेड़ पौधे मूवमेंट करते हैं और जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो होता है लोकोमोशन। अब जिनके अंदर ये करेक्टर्स होते हैं या और भी जो करेक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ बेसिकली दो तरह के होते हैं, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ के अंदर होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोरीफेरा। दूसरी बात करते हैं यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ के अंदर टिश्यू, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके एग्जांपल है सिलेंट्रेटा टू कोर्डेटा। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि किसके अंदर किस टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी सेल्स हैं और ये सेल्स इकट्ठी होकर एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, जिसका एग्जांपल है पोरीफेरा। इसके अंदर जो बेसिकली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें बहुत सारी सेल्स मिलके कुछ सेल्स डाइजेशन का काम कर रही है, कुछ सिक्रेशन का काम कर रही है, मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है। तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल हो गया पोरीफेरा। अब बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होकर क्या बनाती है, टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है प्लेटी। और जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर होता है, सिलेंटेटा टिनोपोरा के अंदर। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये प्लेटी हेलमेंट्स के बाद जितने भी हैं उन सभी के अंदर क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल है। उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सिलेंटेटा टिनोपोरा के अंदर। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है प्लेटी हेलमेंट्स के बाद जितने भी ग्रुप्स आते हैं। अब देखो ये यही बात यहाँ बताई है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा के अंदर है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंटेटा और टिनोफोरा के अंदर है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटी के अंदर है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्केलमेंथु कोर्डेटा है। अब हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली दो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। लेकिन अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो तरह का होता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट मतलब अगर किसी की सिंगल ओपनिंग है, वहीं से फूड अंदर आ रहा है वहीं से फूड बाहर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किसके अंदर होता है, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा प्लेटी एलिमेंट्स के अंदर होता है। और दूसरा होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये होता है एस्केलमेंथिस टू कोर्डेटा के अंदर होता है। इसमें दो ओपनिंग होती है, फूड की एंट्री के लिए अलग ओपनिंग होती है और एक्सक्रीटा की एक्सक्रीश आउट के लिए अलग ओपनिंग होती है। ये एस्केलमेंथ टू कोर्डेटा के अंदर होता है। दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप का एग्जांपल है लीच, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का। और मोलुस्का में एक एक्सेप्शन है सिफेलोपोडा, जो किसका है, क्लोज टाइप का। बाकी हेमिकोडेटा और यूरोकोडेटा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन टाइप में कौन से हैं, लीच, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा। और मोलुस्का का जो एक्सेप्शन है सिफेलोपोडा, वो किसके अंदर है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या एग्जांपल है, एनेलिडा, सिफेलोपोडा और कोर्डेटा।
सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बॉडी के अंदर ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है। अगर वो ओपनली फ्लो कर रहा है बॉडी के अंदर, ऐसे ही सारे ऑर्गन उसके अंदर बात कर रहे हैं, तो होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर वो आर्टरीज वेन के थ्रू फ्लो कर रहा है तो वो होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमने इसके एग्जाम्पल की बात ही कर ली थी कि ओपन टाइप में लीच, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, और मोलुस्का का एक्सेप्शन है सिफेलोपोडा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोज टाइप में हो गया एनेलिडा, सिफेलोपोडा और कोर्डेटा। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री बेसिकली दो तरह की होती है, या तो एक्सिस के बेस पे सिमेट्री है या फिर प्लेन के ऊपर होती है। अब सिमेट्री के बेस पे हमने एनिमल्स को तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया हुआ है: एसिमेट्रिक एनिमल, रेडियल सिमेट्रिक एनिमल और बाइलेट्रिक लेटरल सिमेट्रिक एनिमल। एसिमेट्रिक एनिमल मोस्टली स्पंज, एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, बहुत सारे स्पंज इकट्ठे हो गए अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोई डेफिनेट सिमेट्री नहीं होती बॉडी में, तो वे हैं एसिमेट्रिक एनिमल। एसिमेट्रिक एनिमल्स का एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिला। सेकंड वन इज रेडियल सिमेट्रिक एनिमल, इसका एग्जाम्पल है कुछ सम स्पंज, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और अडल्ट इकाइनोडर्मेटा। ये है रेडियल सिमेट्री एनिमल। रेडियल सिमेट्री एनिमल मतलब अगर इनके सेंटर से अगर हम कोई लाइन पास करती है और उसको हम रेडियस, जैसे सर्कल होता है, सर्कल के अंदर रेडियस होती है और रेडियस के अलोंग हमें उसे डिवाइड करते हैं, तो उसे किसी भी पॉइंट से डिवाइड करें तो जो बॉडी के जो ऑर्गन होती है उनका डायमेंशन सेम होता है। सेकंड वन होती थर्ड टाइप की है बाइलेटरल सिमेट्रिक एनिमल्स, इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थ्स टू कोडेट। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के सेंटर से कोई पास करते हो तो उसके दोनों हिस्से बराबर होते हैं। अब ये देखिए फिगर 4.1, यह है रेडियल सिमेट्री। आप चाहे 1 या 2 किसी भी एक्सिस के अलोंग इसका डाइसेक्शन करेंगे इस एनिमल का, तो जो ऑर्गन की जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्या रहेगी? सेम। और दूसरा है बाइलेटरल सिमेट्री, अगर इसको हम, जैसे ये एक्सिस है, एक्सिस को सेंटर से पास करते हैं तो दोनों पोर्शन क्या है? इक्वल है, एक्सटर्नली और इंटरनली बोथ। अब हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक मतलब अगर कोई 2 जर्म लेयर से मिलकर बना हुआ है तो वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, और जो कोई 3 जर्म लेयर से मिलकर बना होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। नॉर्मली क्या होता है? एक स्पर्म होता है, वो ओवा के साथ फ्यूज होता है, फिर क्या बनाता है? जाइगोट। जाइगोट फिर फर्दर डेवलप करता है, उसके अंदर 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, और उससे फिर एक ह्यूमन एम्ब्रो की फॉर्मेशन होती है। अब एनिमल्स को हमने कि वो डिप्लोब्लास्टिक है, उसके अंदर 2 जर्म लेयर है या 3 जर्म लेयर है, इस बेस पर एनिमल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल मतलब जिसके पास 2 जर्म लेयर हो, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसके पास 3 जर्म लेयर हो। जो डिप्लोब्लास्टिक है उसके अंदर क्या होती है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है उसके अंदर 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो इस ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो मीजोडर्म हुई थी ये फर्स्ट टाइम डेवलप हुई थी प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का जो एग्जांपल है वो प्लेटीहेल्मिन्थ टू कोर्डेटा है, और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एग्जांपल है सिलेंट्रेटा टू टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक। अब दोबारा एग्जांपल याद कर लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थ टू कोर्डेट। नीट के अंदर एग्जाम्पल ही मोस्टली पूछे जाते हैं, सो इस पर फोकस करना। अब हम बात करते हैं इसको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक को डायग्राम्स के थ्रू अच्छे से समझते हैं। अब जो फिगर है इसके अंदर जो ए पार्ट है वो है डिप्लोब्लास्टिक, इसके अंदर कितनी जर्म लेयर है? 2, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जो ब्लू पार्ट है वो एक्टोडर्म है और जो ग्रे पार्ट है वो एंडोडर्म है, लेकिन इसमें जो रेड रेड पोर्शन है वो है मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया जो डिप्लोब्लास्टिक होती है उसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अंदर क्या होती है? मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा डायग्राम है बी पार्ट, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक का है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी जो ब्लू पार्ट है वो एक्टोडर्म, ग्रे पार्ट एंडोडर्म, और जो बीच वाला पार्ट है वो है मीजोडर्म। तो सॉलिड मीजोडर्म फर्स्ट टाइम कहाँ प्रेजेंट हुई थी? प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर। सॉलिड मीजोडर्म फर्स्ट टाइम कहाँ प्रेजेंट हुई थी? प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर। और डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या डिफरेंस हुआ कि भाई डिप्लोब्लास्टिक के अंदर मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर मीजोग्लिया
की जगह मीजोडर्म प्रेजेंट होती है, सॉलिड मीजोडर्म। अब हम बात करते हैं सिलोम की। सिलोम होता क्या है? सिलोम बेसिकली एक स्पेस या कैविटी होती है जो किससे बनता है? मीजोडर्म। सिलोम का मतलब है कि कोई भी कैविटी अगर मीजोडर्म से बनी हुई है तो वो सिलोम है। ये और ये प्रेजेंट होती है आउटर बॉडी वॉल और गट वॉल। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें, जैसे हमारा आउटर बॉडी होगी और अंदर की बॉडी होगी, उसके जो बीच में प्रेजेंट है वो होती है सिलोम। जैसे इस डायग्राम के अंदर देखें तो जो ग्रीन पार्ट है वो अपनी एक्टोडर्म है, बॉडी वॉल है। जो पिंक पार्ट है वो अपनी एंडोडर्म है, और जो बीच में जो ऑरेंज पार्ट से जो एक कैविटी बनी हुई है, जो ऑरेंज पार्ट है उस वो है मीजोडर्म, और ऑरेंज पार्ट से के अंदर जो कैविटी बनी हुई है उसको हम बोलते हैं सिलोम। और ये माउथ है, ये गट, गट क्या होता है? और ये माउथ हो गया और ये गट हो गया, और इसके अंदर ये ऑर्गन दिखाए हुए हैं। तो सिलोम क्या होता है? मीजोडर्म, ए कैविटी फॉर्म बाय मीजोडर्म। अगर कोई कैविटी मीजोडर्म से बनती है तो वो सिलोम कहलाती है। अब हम बात करते हैं सिलोम की टाइप। सिलोम बेसिकली 3 तरह का होता है, लेकिन अब हम पहले टाइप की बात करते हैं ए सिलोमेट। ए सिलोमेट जिसके अंदर सिलोम होता ही नहीं। ए का मतलब होता है अब्सेंट, सिलोम का मतलब कैविटी, किसी के अंदर स्पेस है ही नहीं। ए सिलोमेट्स भी फिर 2 तरह के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट मतलब जो 2 जर्म लेयर से मिलकर बने हुए हैं और जिसके अंदर कैविटी नहीं है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जो 3 जर्म लेयर से बने हुए हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट का एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट का एग्जाम्पल है प्लेटिहेल्मिंथ। अब इसमें आप देखोगे, आप बोलोगे कि जो ये पहले डायग्राम में जो ये येलो के अंदर वाला पार्ट है ये सिलोम है या वो नहीं है, क्योंकि वो मीजोडर्म की लाइनिंग से नहीं बना हुआ है। सिलोम का मतलब ही यही है कि जो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बने, मतलब कैविटी फॉर्म बाय मीजोडर्म, तो ये ए सिलोमेट हो गया क्योंकि ये मीजोडर्म से नहीं बने, ये एंडोडर्म है। ये भी एंडोडर्म, जो कैविटी बनी है ये एंडोडर्म से बनी है, इसके अंदर भी कैविटी एंडोडर्म से बनी हुई है, इसलिए ये ए सिलोमेट है। अब बात करते हैं सूडो सिलोमेट, मतलब इसका एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म, एस्केलमेंथिस के अंदर आता है। ये सूडो सिलोमेट होते हैं। जैसे देखिए इस साइड वाले डायग्राम में, इसमें ये ग्रीन जो ये वोयलेट कलर वाला पार्ट है ये एक्टोडर्म है, जो ग्रे कलर पार्ट है ये एंडोडर्म है, और जो रेड वाला पोर्शन है ये है मीजोडर्म। मतलब कैविटी जो बनी हुई है, जैसे ये 4 कैविटी बनी हुई है, मीज रेड वाले गोल गोल सर्कल बने हुए हैं, ये जो कैविटी बनी हुई है ये कैविटी मीजोडर्म से मिलकर बनी हुई है, तो इसलिए ये क्या हो गए? सूडोसिलोमेट। अब हम बात करते हैं यूशलोम की, ट्रूसलोम। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रूसलोम। अब इस डायग्राम में देखो, ब्लू वाला पार्ट एक्टोडर्म, ग्रे वाला पार्ट एंडोडर्म, और बीच में जो ये ऑरेंज कलर का है इससे जो ये कैविटी बनी हुई है ये क्या है? ट्रूसलोम है, क्योंकि ये मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से कैविटी, मतलब मीजोडर्म स्प्लिट हुई उससे कैविटी बनी हुई है, इसलिए इसको हम यूशलोम बोलते हैं। और यूशलोम फिर फर्दर 2 तरह का होता है, साइजोसिलोम और एंटीरोसिलोम। साइजोसिलोम बनता है स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू, जो मीजोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग से बनता है उसको सीजोसिलोम, और जो आउट पैकेजिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू से बनता है उसको बोलते हैं एंटीरोसिलोम। सीजोसिलोम का एग्जाम्पल इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल याद रखना नीट पॉइंट ऑफ व्यू थे। साइजोसिलोम का एग्जाम्पल है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, और एंटीरोसिलोम का एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा टू कोर्डेटा। अब देखो ये बताते हैं कि साइजोसिलोम कैसे बनता है और एंटीरोसिलोम कैसे बनता है। बेसिकली सबसे पहले एक एम्ब्रो होता है, एम्ब्रो डेवलप करता है, उसमें गट बनती है। अब ये सेकंड पोर्शन हमारा ब्लास्टोपोर है, जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो एक्टोडर्म है, येलो वाला एंडोडर्म है, पिंक वाला मीजोडर्म है। अब मीजोडर्म इधर देखो लेफ्ट वाले पोर्शन में मीजोडर्म ब्लास्टोपोर ग्रोथ करता है, तो ये मीजोडर्म है ये भी ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करके एक कैविटी फॉर्म करती है। जो ये जो कैविटी जो बनी हुई है ये ट्रू मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनी हुई है, इसलिए इसको हम सीजोसिलोम बोलते हैं। और जो राइट वाला पोर्शन है उसमें ग्रीन वाला एक्टोडर्म, येलो वाला एंडोडर्म, और ये पिंक है। अब पिंक वाला फिर उसी पोर्शन पर फर्दर ग्रो कर रहा है, फिर और ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो ये होता है आउट पैकेजिंग। तो एंटीरोसिलोम बनता है। तो एंटीरोसिलोम किससे बना हुआ है? आउट पैकेजिंग से, और ये मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से। थैंक यू दोस्तों।
वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।